लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा कभी भी सीबीआई जांच का मांग नहीं किया गया था। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, जिस तरह से लीपापोती बिहार पुलिस कर रही थी उसको देखते हुए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इस मामला की जांच न्यायिक जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन। अब सर टोटल जो सबूत है उसको लीप-पोत करके, साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत वो पता चलेगा? इसलिए सीबीआई भी वही करेगी। डीजीपी साहब जो थे हम लोगों को धमकाए कि ठीक है हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ। सो तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया, इसलिए भरोसा आप सर सीबीआई पे भी नहीं है। और जिस तरह से काम यहाँ पे एसआईटी किया है वही काम सीबीआई भी दोहराएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दिन में पूरा साक्ष्य मिटा करके केस को बिहार पुलिस ट्रांसफर कर रही है कहाँ, सीबीआई को। उस पूरा समूचा तो मिटा दिया सब कुछ। और अगर कोई भी न्यायिक जांच भी हो और सीबीआई अगर जांच करेगी तो एक ही मांग है सर को जी कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच हो, जितना सबूत मिटाया गया है, जो भी मतलब जांच में खामियां है, उसको देखते हुए जांच को बढ़ाया जाए, तब इंसाफ मिल सकता है। ऐसे सर हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है कि सीबीआई जांच या एसआईटी जांच से कुछ होने जाने वाला है। भरोसा नहीं है, क्योंकि डीजीपी बोल चुके हैं कल कि आप जाओ देते हैं सीबीआई को जांच, दौड़ते रहना, देख लेंगे क्या करना है। सो किस पे भरोसा? क्या न्यायिक जांच सर, न्यायिक जांच। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके संज्ञान लें। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संज्ञान लें और इस जांच को अपने अधीन देख रेख में जांच प्रक्रिया वो आगे बढ़ाया जाए, और जिसको छुपाया गया है, जो लोग बचाया जा रहा है, उसको पर्दाफाश होगा जब कोर्ट के डर से जांच होगा तब सर, नहीं तो बाकी तो समझिए रहे हैं। किसको बचाया जा रहा है, क्या लगता है? जो गुनाहगार है, असली गुनाहगार है सर। कौन है? तो हॉस्टल जो है, हॉस्टल बताएगा ना हॉस्टल संचालक कि बच्ची के साथ क्या हुआ। पहले तो मान नहीं रहे थे कि इसके साथ गलत हुआ है, जब सारा रिपोर्ट आ गया, एफएसएल आ गया, रिपोर्ट में पुष्टि हो गया, पीएम में हो गया, तो कह रहे हैं कि नहीं ये एक गलत रिपोर्ट है। हाँ, तो हम लोग बोले कि तो किसका रिपोर्ट आप मानिएगा? प्रभात मेमोरियल का रिपोर्ट मानेंगे। ये वक्तव्य है डीजीपी साहब का। बताइए सर, क्या लगता है सर, क्या मंशा है? मंशा है इसमें जो भी लोग शामिल हैं बहुत प्रभावशाली लोग हैं, समझे ना, उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र मिला हुआ है सर। और ये तो है साफ जाहिर होता है कि मामला ठंडा बस्ता में चला जाए, इसलिए सीबीआई को सौंप दिए, जो किरकिरी नहीं हो। भाई अब तो जान ही रहे थे कि क्या होना है, तो पहले ही सीबीआई को देते तो कुछ करती हो शुरू में ही। तो इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं कि आदरणीय न्यायालय के द्वारा ये पूरा जो चीज है उसका देख रेख हो, उनके अधीन ही कोई भी एजेंसी अगर जांच करती है तो न्यायालय के अधीन होकर के जवाबदेही रहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। ऐसा नहीं विश्वास है सर।